मेरे कलाम में लिखा है मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उन लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं। अगर आज आपको विश्वास है, मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि हम टॉपिक देखेंगे जिनको नहीं पता कि हमारा टॉपिक है परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करेगा, किसको क्या कराना है परमेश्वर से। आप परमेश्वर को छोटा मोटा समझते हो, रब को कुछ लोग छोटा समझते हैं, कुछ लोग अपने पैसे पर डिपेंड है। मैनू तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपने बच्चों की फीस देवांगी, अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं कपड़े वाले का बिल, स्कूल का बिल नहीं दे पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लोगों की सोच सिर्फ यहीं पर है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। बोलो हालेलुया। आज आपका विश्वास है किसके लिए करेगा? यहाँ पर लिखा परमेश्वर किसके लिए सब कुछ करेगा। आप लिखो अपनी डायरी में, नंबर 1 कह रहा है जो विश्वास की चाल चलेगा, जो विश्वास की चाल चलते हैं। नंबर 2 कह रहा है जो धीरज रखता है, कह रहा है कि पेशेंस है जिसके अंदर, इंतजार करने की शक्ति है जिसके अंदर, उसके लिए परमेश्वर काम करता है। कुछ लोग आते हैं और इंतजार नहीं करते, धीरज नहीं रखते, पेशेंस नहीं आपके अंदर, लाइन में खड़े हो जाते हैं और लंगर बट रहा होता है, वहां पर पेशेंस नहीं होता, जाम पे फंस जाते हैं, पेशेंस नहीं होता, पौ 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 हॉर्न मारी जाते हैं। कुछ लोग मरने के बाद स्वर्ग के गेट पर जाएंगे और वहां पर भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि नहीं? कह रहा वहां पर आपका हॉर्न नहीं चलेगा, वहां पर आपका ये नहीं चलेगा मैं मेंबर हूं, वहां पर ये नहीं चलेगा मैंने दान दिया है, वहां पर ये नहीं चलेगा कह रहा है कि मैंने ये किया, मैं क्वायर टीम में हूं, मैं इस टीम में हूं। जैसे आप लाइन में खड़े हुए, आज चेकिंग करा कर आए हैं, बाहर लाइन में आए थे कि नहीं? आपको बुरा लग रहा होगा कि इतनी टाइम हम धूप में खड़े हैं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे, कितना टाइम खड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लाइन लगी होगी स्वर्ग के गेट पर, वो कह रहा होगा मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो स्वर्ग के गेट में एंट्री करेगा जो ये 3 काम करता है, जो विश्वास की चाल चलता है, फिर जो धीरज रखता है, तीसरा जो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करता है, जो परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर की बात मानता है। अगर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में क्यों लेकर जाएगा? ये माँ बाप आपको इसलिए दिए गए हैं, ये संसार इसलिए दिया गया है कि ताकि आप लोग यहाँ पर रहकर परमेश्वर की बातों को मानकर दिखाएं कि जब आप यहाँ पर पक्के होते हैं तो स्वर्ग में आपकी मोहर लग जाती है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मोहर लगाओ। आज जो हाथ हिला रहे हैं, जो ताड़ी बजा रहे हैं, आज तैयार है कि नहीं? कह रहे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, बाइबल बोलती है इंस्ट्रक्शन उसके लिए। कह रहे निर्गमन की किताब 20:6 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे ध्यान से, देखो क्या लिखा। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, कह रहे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, आज्ञा क्या है। कह रहे आपको सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोला है। कह रहे तू माफ कर दे, आज चाहे कैसा भी गुस्सा आपके अंदर, क्षमा कर दे। मैं कह रहा जब आप क्षमा दान सबसे बड़ा महादान है, याद रखना। जो लोग क्षमा करना जानते हैं उन लोगों के घर में कह रहा हूं दान नहीं आएगा, एक सबसे बेस्ट आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्षमा दान महादान, उसने कहा इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। परमेश्वर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दियो, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, जो काम पवित्र आत्मा कह दे, आप हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर आज से मैं तेरी इंस्ट्रक्शन को मानना करूंगा पवित्र आत्मा जी। मैं 2 औरतों की बात बता रहा हूं, 2 सगी बहनें थी और उनके घर में जब प्रॉब्लम आई, उनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। वो जगह जगह गए, हर जगह गए। उनको किसी ने बताया कि एक पास्टर है बजिंदर सिंह और उसके चर्च में चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो 2 साल से कई जगह जगह जा रहे थे, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैंने प्रार्थना किया और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, 2 बार प्रार्थना करने के बाद वो नहीं ठीक हुए। तो उसी समय परमेश्वर से मैंने पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन दोनों बहनों में एक बात की कमी है कि ये मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करती। मैंने कहा, उनसे पूछा मैंने कहा कि तुम परमेश्वर की बातों को क्यों नहीं मानते? बोलते हम सारे काम करते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते अपनी जिंदगी में। और वो कौन थी? दोनों जठानी और दरानी। और उन दोनों में एक बात मैंने जब पवित्र आत्मा से पूछा कि परमेश्वर इनको चंगाई ना मिलने का कारण क्या है, परमेश्वर ने कहा कि ये दोनों जठानी दरानी एक दूसरे को माफ नहीं करती। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो लोग देखते हैं कि ये काले जादू, ये जादू टोने, ये कभी नहीं जाएंगे, चाहे आप तागा बनाओ, चाहे आप तबीज बनाओ, चाहे आप कहीं जाओ। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर माफ करने की आत्मा होगी, अगर ये स्पिरिट आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं आपको किसी के पास झुकने की जरूरत नहीं है, ऊपर से सीधा डायरेक्ट चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्षमा करने की जरूरत है। क्यों जादू टोना हुआ? क्योंकि उसने, जठानी ने उसका मकान रख लिया और वो दूसरे पर गई, उसने लड्डू रखवा दिया उसके घर पे और दरानी में भूतड़ियां खेलने लगी। आप समझ रहे कि नहीं?
आप समझ रहे हैं? आपको यही चीज का नोट करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा दरानी को कि तू उसको बोल क्षमा कर दे। मैंने कहा बहन जठानी तो माफ नहीं करती, तू कर दे। कह रही पास्टर मेरे से बात मत करना, इस मामले में मैं माफ नहीं करने वाली। मैंने दरानी को जठानी को कहा, जठानी बोली पास्टर आज तो आ गया मेरे घर पे, अगर यही बात लेकर आएगा दोबारा मत आना मेरे घर पे। मैंने उसको कहा अरे मैंने कहा मैं क्या रब दी इंस्ट्रक्शन हैगी, रब दी मेरी नहीं हैगी है। मैं कहा ये रब की बात है, मान ले इस बात को। लेकिन उन दोनों बहनों ने 1 साल लगा दिया उस बात को मानने में, नहीं माना, धक्के खाते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हार कर दरानी फिर दोबारा आई अपने पति के साथ और बोलने लगी प्रॉफिट जी जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही उससे मैंने क्षमा के लिए पश्चाताप कराया कि आज अपने हाथों को उठा और जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है उसको माफ कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही उसने माफ किया और उसकी औरत उसी दिन से चंगी होगी। और आपको बता रहा हूं कि वही औरत आज लोगों के सिर पर हाथ रखती है, उनमें से भूतड़ियां निकलकर चली जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर वो फॉलो ना करती इंस्ट्रक्शन तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में कभी काम नहीं करने वाला था। मैं फिर कह रहा हूं कि हम खुद अपने आप में देखते हैं कि हम कितने गुस्से वाले थे। हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते थे, कॉलेज में लड़ाई झगड़ा करते, संसार में अपने काम कैसे जब भाई भाई आपस में झगड़ा करते। बाइबल बोलती है कह कि इंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा, अगर अभिषेक लेने के लिए दौड़ में खड़े हो, पास्टर बनने के लिए दौड़ में खड़े हो, अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए दौड़ में खड़े हो, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको इंजीनियर डॉक्टर या अफसर परमेश्वर ने बना दिया हो या आपको कोई अच्छी जॉब दे दिया हो, आपकी फैक्ट्री लगा दी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा दिन नहीं चलता ये काम। समझ रहे कि नहीं? इस धरती पर वो लोग ज्यादा सुखी नहीं रहते, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगी, या बच्चों में रहेगी, या उसका पैसा घटता रहेगा, या वो बीमार रहेगा, या कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जरूर लेकर घूमेगा। लेकिन बाइबल बोलती है जो क्षमा करते हैं एक दूसरे को, क्षमा का दान करने वाली आत्मा आपके अंदर है, वो धरती पर जब तक रहेंगे सुख से चैन से टुकड़ा खाएंगे, शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और आज माफ कर दो। आज अपने पड़ोसी को बोलो क्षमा करती हूँ मैं तेरे को, बोलो हालेलुया। हरे माफ करें कि आप लोग अपने रिश्तेदारों को माफ कर सकते हैं। आप उसको माफ करते हैं जो आपको नहीं जानता, जो आपको जानता है उसको आप माफ नहीं करते। बोलो हालेलुया। आज हो सकता है चेयर के पीछे कोई लड़ रहा हो, कोई अंदर आने के लिए पीछे लड़ रहा हो, लेकिन आपके अंदर कोई नफरत है, आज उस नफरत के बीज को यहीं खत्म करके जाना है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। आज बाइबल बोलती है कह इंस्ट्रक्शन आपको सुनना ध्यान से। दूसरा राजा 5:13 में लिखा कह नामान को परमेश्वर ने कहा, कह इंस्ट्रक्शन मानने के लिए कहा। नामान एक कोड़ से भर गया, वो नहीं जानता परमेश्वर के प्लान को। और एक दिन कह उसको किसी ने बताया कि एक एलीशा प्रॉफिट है और उसके यहाँ पर तू जा और परमेश्वर तुझे चंगाई देगा। हो सकता है आप किसी की बात सुनकर यहाँ पर आप आए हो कि आप प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री में जाओ और आपको चंगाई मिलेगी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास बात बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, लेकिन जब तक आप मेरी नहीं, जब तक आप परमेश्वर की सच्चे रब दी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, उसके बाद आपकी जिंदगियों में काम होना शुरू होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, मैंने क्या बताया? पहली इंस्ट्रक्शन बताया कि क्षमा करना। कह रहा है कि आप अगर क्षमा करने का दान आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं महादान यहां से लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने इसको नामान को कहा। नामान कह रहे कि यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ आया अपने सैनिकों के साथ, और जैसे ही अलीशा के कमरे में गया उसने कहा मेरे को अपॉइंटमेंट दे और मेरे सिर पे हाथ रख और मेरे बारे में कुछ बता। और उसी समय उस प्रॉफिट ने उसको कहा मैं तेरे को ना अपॉइंटमेंट दूंगा, ना मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा, ना मैं तेरे साथ बात करूंगा। कह रहा मेरे घर के बाहर कह रहा वहां पर एक पानी की तालाब है, कह रहा जाकर उसमें अपने आप 7 बार डुबकी लेकर आ जा। कह रहा वो प्रार्थना कराए और वहां पर भी अभिषेक है। लेकिन वो उसी समय गुस्से में आ गया और उसने कहा अरे कह रहा है मेरे गांव में भी नदी बहती है, मेरे शहर में भी नदी बहती है, अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। कह रहा मुझे नहीं ठीक होना, वापस जा रहा था। लेकिन उसी समय उन लोगों ने कहा कह रहा है कि तू अपने घमंड में क्यों है? अरे तू जगह जगह कोई इतनी बड़ी बात उसने बोलने के लिए नहीं गई। उसने कहा कि जा वहां पर पानी में डुबकी ले ले और उसी समय 7 बार डुबकी ले, तेरा कोड़ जाता रहेगा। लेकिन उसी समय उसने थोड़ी देर वो कायल रहा, अपने दिमाग में गुस्सा करता रहा और पता नहीं क्या क्या प्रॉफिट के बारे में बोलता रहा। लेकिन 5 मिनट के बाद जब उसके दोस्तों ने उसको सलाह दिया, उसके बाद उसने प्रॉफिट से क्षमा मांगी और अपने आप उसको क्षमा किया और बोलता है कि नहीं मैं तेरी बात को करके देखता हूं। और उसी समय जाकर उसने जब 7 बार 1 2
3 अपने आप ही 7 बार डुबकी लेकर देखी, और उसी समय 7वीं बार जब वो डुबकी ले रहा था, बोलता है कह रहा ये क्या, सारा का सारा कोड चला गया आज यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। कोई नहीं जानता था यीशु मसीह को उस समय। पुरानी बात बता रहा हूं, सब परमेश्वर को मानते थे और परमेश्वर ने एक भविष्यता रखा, उसको कहा कि सुन कर ध्यान से इसको बोल और ये पानी में डुबकी मारे आज चंगा हो जाएगा। लेकिन भविष्यता ने उससे पूछा परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बता कि ये ऐसे कैसे चंगा हो गया, कि पानी में तो कुछ भी नहीं था, वहां पर पानी में तो नमक नहीं था, कोई तेल नहीं था, क्या नहीं था, कोई दवाई नहीं मिली पानी में, ये चंगा कैसे हो गया। परमेश्वर ने कहा कह रहा जो कह रहे मेरे दास की बात मानते हैं, जो मेरे हुक्म को मानते हैं, कह रहा ये पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ, ये परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करने से, परमेश्वर की बात मानने से चंगा हुआ है। आप समझ रहे कि नहीं। कह रहे कि बहुत सारे दुख आपके तब लाइफ में से खत्म हो जाते हैं अगर आपके माँ बाप कहें कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसके साथ शादी नहीं करना। आपके बाप, आपके मम्मी डैडी बोले कि इस लड़के के साथ शादी नहीं करना, अगर आप मान जाते हैं, मैं कह रहा हूं उसमें परमेश्वर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग नहीं मानते, बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि अपनी चलाते हैं। जब आप बड़ों की बात मानते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की स्पिरिट काम कर रही होती है। मैं कह रहा हूं कि और पवित्र आत्मा ने कहा, याजक लूका की किताब में लिखा 10:16 में, हम स्क्रीन पर देखेंगे, लूका 10:16 में क्या यहाँ पर लिखा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। आज विश्वास करना है आपको। कह रहा इसका मतलब कह रहा है कि जब तक आप परमेश्वर के दास की नहीं सुनते तब तक आप चंगे नहीं हो सकते। यहाँ पर भविष्यवक्ता को यही आदेश था कि कह रहा जो तेरी सुनेगा, कह रहा वो मेरी सुनेगा। उसने कहा जा ये काम कर, और उसने काम किया और वो चंगा हो गया। आज आपको बिलीव करना है। अगर आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है या आप करवाना चाहते हैं, तो आज हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर मैं आज इसी समय पवित्र आत्मा तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को पालन करूंगा। आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं कह रहा हूं एक भी जन कह रहा डूबेगा नहीं, आज खड्डे में से बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में।